नमस्कार, हम पहुंचे हैं वार्ड 29 में। हम टटोलेंगे यहाँ के निवासियों के दिलों को और जानेंगे कि उन्हें इस क्षेत्र में कैसा प्रत्याशी चाहिए और उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। आपके क्षेत्र में क्या-क्या परेशानी होंगी? हमारे यहाँ पे एक तो गटर भरा रहता है। ये 20 दिन के बाद हमारा ये गटर साफ हुआ है। ये पूरा पानी हमारा घर के आगे पूरा फैला रहता था, बच्चे उसी कीचड़ के अंदर खेल रहे थे। और हमारी पाइपलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि मेन रोड से हमारे को पाइपलाइन दिलाई जाए। पूरी पूरी रात हम लोगों को पानी के लिए जागना पड़ता है। रात भर में एक टंकी भी हमारी पानी की नहीं भरती है। पानी आता है और फरवरी आते ही सोचो हमारा गटर का पानी स्टार्ट है। मतलब कोई रात सो नहीं पाते, पानी पीछे जागते हैं हम लोग और गटर का पानी आता है हमारे यहाँ पे सारा। हमने बहुत बारी कंप्लेन करी है। अभी पीछे हमने मुकेश शर्मा को भी कंप्लेन करी है, वो क्या हम करवा देंगे। एप्लीकेशन है दी, सब कुछ दिया, लेकिन कोई भी करने को राजी नहीं है यहाँ पे। अब आप कैसा पार्षद अच्छा हो हमारे, हम तो कहते हैं अच्छा पार्षद हो, वो हमें साथ देंगे, हम उनका साथ भाग के देंगे। वोट देंगे, हाथ को हाथ है ये तो, हम नहीं देंगे वोट किसी को भी। हाथ को हाथ है ये तो। हम कितने 2 साल से परेशान हो रहे हैं सर। पानी आता नहीं है, दिन में आता है, गंदा पानी आता है, रात को 12-1 बजे के बाद आता है साफ पानी। आओ तो उसमें चेक करना पड़ता है कि साफ पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अब गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत होती है, लाइट होती नहीं है, पूरी रात जगना पड़ता है हमारे को सर। लाइट आती तो पानी, पानी आती तो लाइट। अब आप कैसा पार्षद? अच्छा पार्षद हो कि हमारी सुने, वो हमारा काम कराए, हम उसी को चुनेंगे। जब पार्षद मुकेश शर्मा जी को हमने 3 बार एप्लीकेशन दी, कोई रिप्लाई नहीं है सर। परेशान हो गए हम उनको कह के, करवा देते, हाँ करवाते, लेकिन कोई आके देखता नहीं है। हमारे पार्क को देखो कितना गंदा हो रहा है पार्क, ना कोई घास है, ना कोई कटिंग होती है, ना कोई पानी देता है इसमें, सारा कुछ हटाया जाता है, ना कुछ, सारा गंद पड़ा है। बच्चे खेलते ऐसे गंदी मिट्टी वाले इस पार्क में खेलते बच्चे। हमारे क्षेत्र में सीवर की समस्या है। सबसे पहले तो सीवर की सफाई करवा दीजिए, और जो भी पार्षद आए अच्छा लेके आना, खुद ही ले आना। हमें तो कोई इतना वो नहीं है। नहीं लाएंगे तो हम लाएंगे हम ही, चलो हम ही ढूंढ लेंगे और क्या करें। क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं आप पार्षद में जो भी आएगा? पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और क्या सारे काम हमारे मोहल्ले के करवाए जो भी हैं। पानी कई बार खराब आता है, वो भी साफ करे। पानी की समस्या का भी हल हो, पार्क को साफ सुथरा रखें, बस गुंडागर्दी से भी थोड़ा सावधान रखें। आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हैं? भाई पहले तो गंदा पानी आ रहा था, मतलब जैसे ऐसी नाले वाला पानी, और इतना गंदा स्मेल वाला पानी आ रहा था। अब 2-3 दिन है पानी साफ आ रहा है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आप किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम कहते हैं अच्छा हो, बढ़िया हो, मतलब आगे आने वाले भी अच्छा है भाई। हम भी कोई समस्या उनको बता सकते हैं भाई, हमारी भाई ये समस्या है। आपके क्षेत्र में क्या क्या परेशानियां हो रही है? परेशानियां ये पानी साफ नहीं आता यहाँ बिल्कुल। और हमने एक बार पार्षद को कहा था ये वृक्ष कटा लो, सारे वृक्ष पार के हमारी छत पर आ रहे हैं। इनको कई बार कहा है भाई, कई बार सुनते नहीं है ये। अब मैंने कहा जो भी नया आएगा ना उसको कहेंगे पहले ये कटवाओ, तब हम आपको इलेक्शन में वोट देंगे। और आप कैसा पार्षद चाहते हैं? क्या क्या पार्षद वही है जो काम करे, बस वही है पार्षद, सही ढंग का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समस्याएं सीवर, पानी, बिजली की ये चलती रहती है, लेकिन हम यहाँ के विधायक मुकेश शर्मा जी और यहाँ के पहले विधायक थे धर्मवीर जी, उनके सहयोग से यहाँ पे काम करवाते रहते हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमको आगे पार्षद ऐसा चाहिए जो कि ये समस्याओं को सुलझाने में और यहाँ की समस्याएं वो समझे और पढ़ा लिखा हो और आगे काम करवा सके, ऐसा पार्षद चाहिए हमको। बेटे एरिया में समस्या हो कुछ भी, हमने उससे नहीं लेना। मैं हूँ फौजी आदमी, रिटायर्ड ऑनरेडी कैप्टन, समझ गया मेरी बात ना। मैंने कोई चाहत है कोई बनो हमारा पार्षद, कोई मत बनो। हाँ एक जरूर है, इसमें छोटा सा पार्क बनवाना है, वो अगर बनवा देता हम उसको वोट देंगे। कैसा ही भी हो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे पार्षद से। पार्षद हमारे थे नीचे है, हम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रिटायर्ड मिलिट्री से। तो हम तो एक ही बात चाहते हैं उससे, भाई यहाँ आते न जिताओगे तू यहाँ छोटा सा पार्क बनवाई, ठीक है बेटे, ये करवाना चाहते हैं। नहीं हमने कोई जरूरत नहीं है, मोदी दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है पेंशन। आप अपने क्षेत्र में कैसी परेशानियां देख रहे हैं? हमें परेशानी ये दिख रही है, यहाँ के पानी की जो समस्या है वो ठीक नहीं है, कि वो सीवर काफी ब्लॉक पड़े हैं। सीवर गंदा पानी पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे काफी स्मेल आती है।
तो आप किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे? हम यही चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटर की समस्या को समझता हो और लोगों का काम कर सके। जो ये गंदगी या ये सफाई सही ढंग से नहीं हो पा रही, उनका भी करना चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम जो है पानी और सीवर की जो है बहुत ज्यादा है। सिर्फ लाइट की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर किए हुए लाइट भी चली जाती है। तो उसका समाधान करने के लिए पढ़ा लिखा अगर है वो, सबसे बड़ी चीज है कि अब हमारा ये वार्ड लेडीज वार्ड है। हम लेडीज वार्ड ये चाहते हैं क्योंकि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, समझदारी से काम करेंगी और पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समस्या को समझ सके। समस्या यहाँ पर देखिए मेनली सीवर की प्रॉब्लम है। यहाँ पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, बरसातें होती हैं, पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बने हुए। तो यही प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक को मेनली हो रही है यहाँ पर। तो मैम आप कैसा पार्षद चाहोगे? पार्षद तो देखिए ऐसा चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, हमारे सुख में खड़ा हो। सुख में तो चलो हम लोग आपस में फैमिली ही खड़ी हो जाती है, पार्षद वो जो दुख में खड़ा हो। बरसात होती है, कोई यहाँ पर देखने नहीं आता, सीवर भरे हैं, हम लोग जा के फोन कर करके तंग आ जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मैम आपके घर में पानी सही आता है? क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि पानी भी देखिए लास्ट ईयर तो पानी ऐसा था कि उसमें टॉयलेट घुल के आ रही थी। तो आप उस सिचुएशन को समझिए, डायरिया की प्रॉब्लम हुई, उससे पेट की इन्फेक्शन जितनी होती है वो उसी से होती है, गंदे पानी से। गर्मियों में साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा। पार्षद बन जाते हैं बट बनने के बाद कोई भी हाल पूछने नहीं आता। यहाँ इतनी समस्या है कि मेरे का पूरे गुड़गांव में नहीं होंगी। सीवर 12 महीने जाम रहता है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। पार्षद ऐसा चाहते हैं हम जो दिन रात काम करे, ये नहीं कि चद्दर डाल के सोया रहे या एसी में बैठा रहे। 24 घंटे फोन करो उसी टाइम आना चाहिए, ऐसा पार्षद चाहते हैं। और हम बीजेपी का चाहते हैं, बीजेपी का पार्षद चाहते हैं और हमारी सारी समस्याएं हल हो। ये न्यूज चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा सुना। ये शिवाजी नगर में है, इनका मोस्ट वेलकम। तो यहाँ की यही है, सड़कों की समस्या बड़ी है। बारिशों के दिनों में बहुत पानी भर जाता है जगह जगह पर। पार्कों में बच्चे खेलते हैं तो वहाँ भी गंदगी और वो है, पार्कों की भी ठीक वो हालत नहीं है यहाँ की। और वैसे है सड़कें ठीक नहीं है यहाँ की, पानी वानी बारिशों के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। तो मैम आप कैसा पार्षद चाहेंगे? हम ये है कि अच्छा काम हो, शिवाजी नगर का अच्छा काम हो, ऐसा पार्षद चाहते हैं। जो भी बने अच्छा पार्षद बने जो हमारी यहाँ की समस्याएं पूरी करे। समस्या है तो मैम देखा जाए तो यहाँ पे एक तो मतलब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से वैसे भी मतलब है ही प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी की हैगी। पानी यहाँ पे इतना गंदा आता है, ऐसा लगता है कि सिविल लाइन का पानी सीधा हमारे पीने वाले पानी में मिक्स होकर आ रहा है। उसको आप देखोगे उसमें इतनी गंदी स्मेल आती है। स्मेल तो जो आती है वो तो ठीक है, पानी देखने में ही बहुत गंदा होता है वो। तो क्या काला होता है या कैसे होता है? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे मतलब ग्रे से भी डार्क कलर का होगा और इसमें इवन हमें ना पूरे पार्टिकल दिखाई देते हैं कई बार। तो कि अगर गलती से हमने उसको बर्तन में डाल भी लिया ना मैम, तो मतलब 2 दिन तक ऐसा होता है कि ना ही तो हम उसको यूज कर सकते हैं। और इवन ये मेरा बेटा इतना बीमार पड़ता है, इसी वजह से ये हमने सब कुछ चेंज कर दिया है अभी। मतलब हमने आरओ लगाया यहाँ पे आने के बाद कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को पानी पिला ही नहीं सकते। बाहर से हमने मिनरल वाटर लेना शुरू किया तो वो भी आपको पता है वो भी अच्छे से प्यूरीफाई होकर आता नहीं है आजकल, है ना, मिक्स रहता है। तो पानी को लेके बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है। मैम आप कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? पार्षद मैम जैसा भी हो, पर ऐसा होना चाहिए सच में जनता के बारे में सोचे और सच में फील करे कि जो चीजें हम फेस करते हैं वो चीजें आगे नहीं हो, है ना। वो अपनी प्रॉब्लम को समझ के मतलब ये चीजें करें हमारे लिए अच्छा, कि सबको बेटा खड़े हो, ताकि सबको क्या बोलते हैं अच्छा पानी मिले और ताकि कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं वो सब चीजें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि जैसे हम हैं उनके भी हो सकते हैं, है ना। तो वो सब चीजें बीमार मतलब कैसे इसको मैम मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब महीने में 2-3 बार बीमार पड़ता था और जब भी देखते थे हम टाइफाइड ही आता था इसका पॉजिटिव। और टाइफाइड आपको पता ही है ये खाने पानी की वजह से ही होता है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है ना। तो अब अगर पानी अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली फिर बच्चों को इन्फेक्शन होगा। अब बच्चों की इम्यूनिटी वैसे इतनी लो होती है ना। और बच्चे तो क्या हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम भी जनरली फ्रिक्वेंटली मतलब बीमार होते हैं और इतनी मतलब इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बार बार जाके हॉस्पिटलाइज हो जाए ये चीजें, है ना। मैडम सारी परेशानी, पूरे रिसीवर बंद हुए पड़े रहते हैं, सारे घर में शील आई हुई है और सारे। तो पानी आपके यहाँ सही आता है? पानी वगैरह तो फिर भी ठीक आ रहा है, पानी वानी तो ठीक आ रहा है, लेकिन शीवरों की सबसे ज्यादा दिक्कत है, पूरे गंद में पड़े रहते हैं। ये देख लो
सारी अलमारियां घर को पूरी नींद बैठी है पूरी, देखो वहां तक, यहाँ गेटों में इतनी तरेड़ है पूरे दीवारों में इधर सारा, क्योंकि पानी आगे जाता नहीं है, नीमों में जाता है, अपनी जगह बना लेता है कहीं ना कहीं पानी। ओके, तो मैम आप कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? पार्षद ऐसा हो जो सीवर साफ करवाए, सड़कें साफ बढ़िया रहे, और क्या, काम करने वाला चाहिए, बिल्कुल काम करने वाला होना चाहिए ना। बहुत ज्यादा परेशान हम, कुछ है नहीं सकते, बहुत हद से ज्यादा परेशान है सीवर की वजह से, तो बहुत ही ज्यादा, सच्ची पूछो तो बहुत दुखी हो रहे हैं। कि यहाँ पे जो सीवर की प्रॉब्लम है हर तीसरे दिन खड़ी होती है। कभी सीवर सड़क से बहते हैं, कभी घरों के अंदर से बहते हैं, और इतना कि घर आर पार हो जाता है कि सिल्ट अंदर निकलता है। साफ करने के नाम पे मशीन में पाइप की कॉपी हो जाती है, मतलब फोटो कॉपी हो जाती है कि पाइप डाल के हमने साफ किया है, कहीं कुछ नहीं होता। जब मैं टोकती हूँ तब उन लोगों को ये होता है कि हाँ मैडम ने ध्यान रखा है तो इसलिए करना पड़ेगा। और हर चौथे महीने में सीवर के ढक्कन चेंज हो रहे हैं, कहना पड़ता है कि तुम इतनी जल्दी ढक्कन चेंज करते हो। ढक्कन सीवर के आए दिन टूट रहे हैं, ऐसे गले सड़े से लगवा रहे हैं, क्वालिटी बहुत खराब है उनकी। तो वो सीवर के ढक्कन का ये चक्कर। सड़कें इतनी भीगी और टूटती जाती हैं और लगातार लोगों के घर से पानी निकल रहा है, ओवरफ्लो का निकल रहा है, इधर से उधर गाड़ियां धुल रही हैं, ऐसी कि पूरी नहर बह रही हो। वो सड़क कभी भीगी मतलब सूखती ही नहीं है कभी भी। सफाई का तो झाड़ू वाली सड़क वाली तो करती है। कूड़े के लिए हमें महीने में पहले 2 छुट्टी वो लोग लेते थे कूड़ा उठाने वाले, लेकिन अब तो जब मन आता तब छुट्टी ले लेते हैं। संडे के तो होती ही छुट्टी है, लेकिन कभी भी छुट्टी ले लेते हैं। और देखिए फॉर्मेलिटी कूड़ा उठाने में ऐसी है कि कूड़ा दो फिर आगे भागे चले जा रहे हैं। अब हम जब तक निकलेंगे जब तक वो चला गया। पार्षद ऐसा कि ओवरसीयर उसकी ज्यादा हो, एक्टिव हो, ऐसे फालतू की प्रोपेगेंडा नहीं कि हमने ये काम बैनर लगा के काम करके फोटो खींच के चले गए, काम भी नहीं हुआ ऐसा। तो मैम जैसे कूड़े की गाड़ी कब कितनी बार छुट्टी कितने दिन छोड़ के आती है, कैसे वैसे तो रेगुलर आती है पर है? हाँ वो पर फैमिली 100 रुपए लेते हैं, पर फिर भी हमें ये तो बेल बजा दो, नहीं आए तो मतलब कि नहीं सुना, बंदा नहीं निकल पाया जो भी कुछ है तो बेल बजा दो, आप आवाज देते भागते चले जाते हो, फॉर्मेलिटी के लिए कूड़ा उठा रहे हो, ऐसा नहीं चलता ना। हम भी कहीं कहीं डाल के आ जाएं फिर। सबसे ज्यादा तो जो प्रॉब्लम है ना वो सीवर की है, वो हमेशा ओवरफ्लो रहते हैं। इतनी बार कंप्लेंट्स करी है, चेक करने भी आते हैं और उसकी वीडियो भी बना के लेके जाते हैं कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बट उसके बाद गायब हो जाते हैं। बार बार कंप्लेंट करो तो कहते हैं नहीं आपका कंप्लेंट नंबर ये है, आप नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी रिजोल्यूशन होगा, बट कुछ भी चेंज नहीं होता। वो दोबारा आते हैं, फोटो क्लिक करके ले जाते हैं और चले जाते हैं। जहाँ जहाँ पे अगर आप गार्बेज भी देखोगे ना डिस्पोज कर रखा है, उसकी भी वो पूरी रिकॉर्डिंग बना के ले जाते हैं कि हाँ देखो हम आए हैं, बट वो फिर चले जाते हैं देख के वीडियो बना के कि हाँ गंदा है। हाँ वो अपना ही वीडियो बनाते हैं। आई डोंट नो कि अब नया कोई प्रोसेस शुरू है कि उनको वीडियो दिखाते हैं कि हाँ हम उस जगह पे आए थे। ओके, तो मैम आप कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? इस बार मैं वो वाला पार्षद चाहूंगी जो मतलब ग्राउंड की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको ठीक करे। आप मॉल बनाओ ये सब नहीं चाहिए हमें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है गुड़गांव में उसको ठीक करो। आप रोड्स के आप देखो, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ये तो फिर भी यहाँ तो फिर भी बेटर है, रोड्स की तो और बुरी हालत है। तो जो रोड्स को, जो सीवरेज को, जो गार्बेज डिस्पोजल, ये जो बेसिक एमिनिटीज है इन पे काम करें। हम वो चाहते हैं कि बेसिक पे काम करो, हमें नहीं चाहिए मॉल्स। आप गोल्फ कोर्स रोड पे कितने भी पब्स बना दो, वो नहीं चाहिए। जो बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट है अब वो पूरी कर दो, काम करें। वार्ड 29 के निवासियों ने हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी राय रखी। हर क्षेत्र की असली तस्वीर दिखाने का हमारा सफर जारी है। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं चेतना धनखड़, बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए।